जी खलाटे साहेब यांच्या माध्यमातून ॲटिट्यूड कलेक्शन कृष्णाजी मोरे आमचे बाळा यांच्या माध्यमातून हे टी शर्ट्स आहे वैभव सूर्यवंशीला हा पुरस्कार वितरित करण्यात येत असताना पाहायला मिळतो आहे. महत्त्वाच्या मॅचमध्ये महत्त्वाचं योगदान त्याने दिलं आणि अगदी ही रिओची एनर्जी ड्रिंक देखील त्याला देण्यात येईल. स्पॉन्सर्ड बाय रिओच्या माध्यमातून ही स्पॉन्सर्स करण्यात आलेली ही रिओची आपण एनर्जी ड्रिंक त्याला दिली आहे. वैभव प्रथमतः कॉंग्रॅच्युलेशन अँड वेल प्लेड. काय म्हणशील कळंबोली प्रीमियर लीगमध्ये याच्या आधी तुझ्या नावावरती किती पुरस्कार राहिलेत का आणि हा पुरस्कार मिळवत असताना किती आनंद होतोय? नक्कीच खूप वाईड आनंद और होतोय. बाईस संघाने माझ्यावर विश्वास दाखवून मला संधी दिली त्याबद्दल मी आमच्या टीम कॅप्टनचं आणि संघ मालकाचं आभार व्यक्त करतो. 2 सामने तुम्ही जिंकलाय, चांगलं प्रदर्शन होत आहे. पुढच्या सामन्यांकडे कसं पाहत आहे? असं प्रदर्शन आता मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळाल्यानंतर आपण म्हणतो की आपली जिम्मेदारी वाढते. आता तुमची जिम्मेदारी वाढली आहे, पुढे कसं पाहत आहे सामन्यांकडे? नक्कीच आम्ही सर्व सामने वन साईड जिंकण्याचा प्रयत्न करू आणि आमच्या टीमला विजेते करण्याचा प्रयत्न करू. कळंबोली प्रीमियर लीग किती एन्जॉय करतोय तू? नक्कीच एवढं चांगलं प्लॅटफॉर्म हे त्रिकुटांनी दिलेलं आहे तर खूप एन्जॉय करतोय कळंबोली क्रिकेट. वैभवकडून अशाची इनिंग आम्हाला पाहायला मिळतील का? नक्कीच. चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा होता. वैभव सूर्यवंशी ज्याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण वितरित केलाय या समालोचन कक्षाकडे वळूयात जिथे तुषार शर्मा मनी आणि त्यांच्या साथीला राजनजी सोना यांचा आवाज ऐकूयात. धन्यवाद. थैंक यू सर. मंगेश सालुंगे की पहले लीगल डिलीवरी पे एक चौका आया है. काफ़ी अच्छी गेंद थी. देखिए पहली गेंद काफ़ी अच्छी गेंद थी. मुझे लगता है पहले बॉल पे वाइड और 22 आए, दूसरे बॉल पे एक रिवर्स स्वीप चौका आया. और देखिए तीसरी गेंद पे प्रभात ने काफ़ी अच्छा शॉट मारा है. तीन बॉल 10 रन. ज़रूर आज हमारे साथ यहाँ पर बुम बुम मन्नी जुटे हैं. देखिए पॉडकास्ट तो नहीं पर कुछ उस तरीके का माहौल हम यहाँ पर निर्माण करना चाहेंगे जब आप हमारे साथ उपस्थित हैं. कलंबोली क्रिकेट में शुरुआत से आप लगे हुए हैं और आपका जो जर्नी रहा है बहुत लंबा रहा है. जो बदलाव आपने देखा, जो परिवर्तन आपने देखा है अब तक के क्रिकेट में, उसके बारे में 2 शब्द आप ज़रूर बताइए हमें. श्योर. इस गेंद के बाद मुझे लगता है ये भी 22 में एक बाउंड्री मिली है. वाइड और 22 5 रन. और इसी प्रकार से स्कोर मूव्स ऑन टू 15 रन ऑफ 3 बॉल्स. तो राजन, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कलंबोली क्रिकेट ने काफ़ी इवॉल्व किया है. अगर आप पहले देखोगे थी जब पहले कलंबोली क्रिकेट खेला जाता था कि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं थे, हम डिक्लेयर ग्राउंड्स पे खेलते थे. प्लस जो गेंदबाजी होती थी वो थ्रो गेंदबाजी होती थी. तो काफ़ी अच्छा इवॉल्व किया है. और देखिए आपको टाइम के साथ इवॉल्व करना ही है. और मुझे लगता है कि आज का जो कलंबोली क्रिकेट है जो चल रहा है वो सब सिर्फ विजय दादा के कारण है. बिकॉज मुझे लगता है अगर विजय दादा इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कलंबोली क्रिकेट हो ही नहीं सकता है. वेल सेड. एक्चुअली इस बात के ऊपर मैं भी जोर देना चाहूँगा. क्रिकेट का जो उनका प्यार है ना वो उन्होंने जागरूक रखा और इसके कारण अगर बात की जाए तो आज ये क्रिकेट कलंबोली प्रीमियर लीग वो भी 6th सीज़न हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो ये इनकी देन है. उनके माध्यम से उनकी जो टीम उनके साथ जुड़ी हुई है, इन सभी का एक बड़ा योगदान रहा है. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं कहना चाहूँ तो अप टू डेट, ऑन टाइम, शेड्यूल्स, ये सारा कुछ नियमित तौर पे बहुत स्ट्रिक्ट नियम के साथ यहाँ पर वो लेकर आते हैं. तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. देखिए ये तो आपको बदलाव दिखेंगे ही. अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं तो कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लाने ही पड़ते हैं. और इसके कारण कलंबोली क्रिकेट ने भी काफ़ी बदलाव आया है. काफ़ी सपोर्ट किया है विजय दादा को भी कि अगर देखिए कि आप टाइम पे नहीं आओगे, टाइम पे अगर इवेंट ये चालू नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये इसमें डिले हो सकता था और इतने सारे मैचेस आप एक ही दिन में नहीं खिला पाओगे. तो पूरी KPL कमेटी को, विजय दादा को, हमारे पूरे रॉयल क्लब टीम को, संघर्ष टीम, सबके जिन्होंने हेल्प किया है सबको मैं यहाँ पे उनका सराहना करना चाहूँगा. मन्नी, जैसे कि समय के साथ साथ इवोल्यूशन की आप बात करें, बहुत कुछ बदला. अब अगर बात की जाए तो आज ऐसे लाइव के माध्यम से इनिंग्स हम देख पाते हैं. किसी भी
किसी भी बल्लेबाज की इनिंग्स, जैसे कलम बोले कोई भी एक सितारा है जिसकी हम इनिंग्स देखते हैं और खुश हो जाते हैं, पर एक समय था कि लाइव सेशंस नहीं थी और जब लाइव कवरेज नहीं हुआ करती थी, आपकी बल्लेबाजी की ऐसी कौन सी इनिंग अगर समझे तब लाइव सेशंस होती तो आप उसे आज पलट कर एक बार फिर देखना चाहोगे? ओवर मैं अगर मेरी लाइफ की सबसे अच्छी इनिंग्स कहूँगा तो मुझे लगता है कि वो कर्नाला स्पोर्ट्स का रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा था कि हमने रॉयल स्पोर्ट्स ने सब टूर्नामेंट जीते थे बट कर्नाला स्पोर्ट्स के फाइनल नहीं मारी थी। तो वहाँ पे विजय भाई को मैंने बोला था कि हम ये आपको ये फाइनल मार के दूंगा, और फाइनल में मैंने 50 रन स्कोर किए थे। सभी को याद है 17 गेंदों में 53 की पारी खेली थी और मैन ऑफ द सीरीज में वो बाइक आपने वहाँ पे राउंड की थी, और वो हम अपने कॉलेज टाइम में वहाँ पे उपस्थित थे और वो मुकाबला इतना दिलचस्प था, आपकी बल्लेबाजी की इतनी वाहवाही थी और हो भी क्यों ना, पर हमने लॉन्ग टर्म जो एक चीज़ देखा ना आप में कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपके वर्क शेड्यूल्स बड़े टाइट होते हैं, आपके पास उतना समय होता नहीं, फिर भी वो कंसिस्टेंसी के पीछे का क्या राज है? देखिए कंसिस्टेंसी का राज है कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। जैसे आज के आप कितने भी प्लेयर देखोगे, इवन पवार साहब को अगर आप देखोगे, मुझे लगता नहीं कि वो कोई भी 20-30s के एज ग्रुप को वो बॉलिंग से अच्छा मारने देंगे। तो मेन है कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो, प्रैक्टिस करो, आपके हेल्थ पे काम कीजिए। इवन संतोष मदने इज़ वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स। डेफिनेटली संतोष मदने जो कि बड़ी कसरत करते हैं मैदान के अंदर, अगर देखी जाए तो इनका परिश्रम रहता है और इसका इन रिजल्ट आप देखिए, एक टीम के आइकॉन के रूप में उन्हें देखा गया। और हाल ही में 40+ का एक मुकाबला जहां पर दूसरे क्रमांक का पारितोषिक जो था विजेता जो थे वो हम ठहरे थे, कलम्बोली ठहरा था, और ये हमारे लिए शान की बात है कि आज हमारे घर में वो कप है। साथ ही साथ बात की जाए तो आज अभी आपने रायगढ़ प्रीमियर लीग का मुकाबला जीता। रायगढ़ प्रीमियर लीग के मुकाबले में आपके साथ पूरे यंगस्टर्स थे, पनवेल प्रीमियर लीग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पनवेल प्रीमियर लीग का मुकाबला जीता, जब आपके साथ पूरे यंगस्टर्स थे, उनके बीच क्या आपके लिए कोई डिफिकल्टीज क्रिएट्स होती हैं कि आपको उनकी तरह खेलना पड़ता है, या उनके कुछ मतभेद हो सकता है ना, समटाइम यंगस्टर्स सुनते नहीं या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मतभेद तो नहीं आते हैं कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सुनते हैं। उल्टा ऐसा नहीं है कि वो खुद ही अपनी करने जाते हैं। गेंद सीमा के पास और ये चार जरूर इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के यंगस्टर्स बहुत सपोर्टिव है। देखिए, आपको भी आपका गेम इवॉल्व करना पड़ता है। अगर आप पहले का देखोगे, गेम इतना फास्ट नहीं था, बट आज बहुत फास्ट पेस हो गया है, बॉल चेंजेस हो गए हैं, उस हिसाब से आपको बैटिंग करनी पड़ती है। ग्राउंड्स में काफ़ी चेंजेस होते हैं, पिच में काफ़ी चेंज होता है, आपको विकेट का अंतर भी, अगर आप ओपन क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पे विकेट का अंतर भी थोड़ा कम रहता है, बॉल काफ़ी तेज़ से आती है, तो वो थोड़ा बहुत एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है एज अ प्लेयर। ऐसे कौन से गेंदबाज को आप पिक करेंगे जिनके ओपोनेंट में खेलते हुए आप बड़ा एंजॉय करते हो, या उस गेंदबाज से आपको फेयर फैक्टर भी है पर आप उसकी गेंद को एंजॉय भी करते हो? ऐसा मैं कोई नाम नहीं बोल सकता, बट मैं चाहूँगा कि हमारे टीम के थे जो अभी बोरकर, काफ़ी अच्छे गेंदबाज थे और काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर थे वो। उनकी गेंदबाजी खेलना भी मज़ा आता था उनके अगेंस्ट, और उनकी गेंदबाजी में कीपिंग करना भी मज़ा आता था। ज़रूर, जैसे आपने कहा कि ये सब परिवर्तन हमने देखे हैं, और साथ ही साथ अगर बात की जाए ना तो आपके जो एक्स प्लेयर्स रहे हैं रॉयल टीम के, एक कोऑर्डिनेशन चेन बन गई थी, एक कोऑर्डिनेशन चेन की, वो जानते थे कि अगला एक्शन मन्नी क्या ले सकता है या अगला एक्शन संदीप टूबे क्या कर सकता है, पर वो चेन क्या आज भी उस टीम के अंदर लागू है? क्योंकि अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन बनाने में या अन्य किसी आप यंगस्टर के साथ खेलते हो तो उतनी आसानी से वो चीज़ें बन जाती हैं। देखिए, मुझे एक एडवांटेज ये है कि मैं सब जगह पे क्रिकेट खेला हूँ और मैं जल्दी से कोई भी वातावरण में घुल मिल जाता हूँ या कोई भी टीम में घुल मिल जाता हूँ, तो मुझे ये दिक्कत कभी नहीं आई। जैसे मैं ओपन क्रिकेट खेला, इंटर कॉलोनी खेलता हूँ, हमारे रॉयल ओपन से खेलता हूँ, इवन अगर पनवेल प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, तो मुझे ये दिक्कत कभी नहीं आई। ज़रूर, बहुत बढ़िया आपके साथ ये जो वार्तालाप हमारा चल रहा है इसमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ मैच की तरफ भी रुक करेंगे, बट उससे पहले एक आखिरी सवाल कि KPL 6, जैसे कि आपने सुबह एक संकेत दिया है कि हो सकता है कि ये आपका अंतिम हो, लेकिन इसके बाद सिर्फ KPL या इंटर कॉलोनी मुकाबले में आपकी उपलब्धि हमें मिलेगी? मेरा देखिए एक ड्रीम था, मुझे लगता है कि फर्स्ट सीजन में हम रनर अप थे, फाइनल्स तक आए थे, फाइनल नहीं मार पाए थे। इवन लास्ट ईयर हम फाइनल्स तक आए थे, 1 बॉल 1 में हम हार चुके थे। तो मेरा एक ड्रीम था कि हम एटलीस्ट KPL में, PPL में 3 बार जीत चुका हूँ, रायगढ़ प्रीमियर लीग 1 बार जीत चुका हूँ, तो KPL भी मारना मेरा एक ड्रीम है और मैं चाहूँगा कि वो ये साल पूरा हो। और अगर पूरा नहीं हुआ तो माइट भी बोल नहीं सकते कि मैं अगले साल खेलूँ नहीं खेलूँ, इट डिपेंड्स, बट मेरा एक ड्रीम है कि मैं जितना हो सके ये साल मारने की कोशिश करूँगा।
तो आप इसके साथ इंटर कॉलोनी के गेम को कंटिन्यू करेंगे? देखिए, इंटर कॉलोनी पार्ट अलग है, केपीएल अलग है। डेफिनेटली, तो इसका एक स्टेट क्लियर मैसेज है कि जरूर आप हमें देखेंगे इन एक्शन। ले चलता हूं मैदान की ओर दोस्तों। ये थे तुषार शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं। और देखिए, बात की जाए तो इन्होंने एवोल्यूशन देखा है, टाइम में जो चेंजेस आई है ना, सारा कुछ बदलाव देखा है। और अगर बात की जाए तो आज तक ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अपने बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं और क्या परफॉर्मेंस इन्होंने रखा है। और आज तक अगर बात की जाए ना, तो इनका नाम इन्होंने जब बनाया है, बहुत ही बड़ा महारत हासिल किया टेनिस क्रिकेट में। और ये हमारे लिए, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों आप सभी से विनंती है अपने चहीते, आपके लाडले तुषार शर्मा उर्फ मन्नी के लिए। और ले चलता हूं मैं मैदान की ओर एक बार, जहां पर चालू मुकाबला दोस्तों संतोष मदने जी, इनकी टीम है माउली स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस पीडीसी। एक तरफ आप देखेंगे तो प्रभात अंबोरी के धुरंधर मैदान के अंदर आ चुके हैं। एक तरफ हर्षद पवार, दूसरी तरफ सुरेश मरी मुनीम। स्कोर बोर्ड की बात की जाए 25 रन हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति पर। देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संतोष मदने की एक्सपीरियंस टीम, अगर आप देखोगे उनके टीम में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है। संतोष खुद, सतीश थोराट और विक्रम पवार, और अगले ही और इवन मंगेश सालुंके, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनकी टीम में। 26 रन, 2 ओवर 1 बॉल। अपने ओवर की दूसरी बॉल पवार काफ़ी अच्छी लो फुल टॉस थी। देखिए, लो फुल टॉस को कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है राजन। अगर आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स लो फुल टॉस आउटसाइड दी ऑफ टर्म डालने की कोशिश करता है, जहाँ से बॉल आप आड़ा नहीं मार सकते हो। यही गलती मुझे लगता है सुरेश ने भी की, आड़ा मारने की कोशिश की, बल्ले पे नहीं आई और वो शॉर्ट कवर पे आउट हो चुके। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं इस चीज़ के बारे में, और गेंद किस तरह से आती है और उसको डिलीवर कैसा किया जाए, उसके ऊपर बल्ला कैसे घुमाया जाए, इस आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस बीच एक इनाम मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगा। संतोष मदने इवन की शान, इस तरह से कुछ हमें मैसेज आया हुआ है। इनके विकेट हैट्रिक के लिए 5000, सिक्सेस हैट्रिक के लिए 5000 और चौकों की हैट्रिक के लिए भी 5000 श्री बिल्डर्स प्रोपराइटर अमूल शेठ जरे इनके माध्यम से यहाँ पर दिए गए। और साथ ही साथ यही इनाम अगर बात की जाए, अगर वो विकेट हैट्रिक लेंगे तो 5000, सिक्सेस हैट्रिक पर 5000, 4 हैट्रिक पर 3000 मातोश्री इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर मंगेश शिंदे साहब इनके ओर से, और साथ ही साथ सुमित सूर्यवंशी इनके ओर से भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि इनामों की बौछार इन पर लगाई गई है। देखिए, ये भी एक ऐसी चीज़ रहती है कि जिससे प्लेयर्स प्रोत्साहित होते हैं। डेफिनेटली ऊर्जा भरने का काम भी करता है, प्लेयर प्रोत्साहित भी होते हैं। और बात की जाए तो संतोष मदने सभी के चहीते खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, कलम बोलिए कैरन पोलार्ड। और कौन नहीं चाहता इस खिलाड़ी के ऊपर इनाम लगे और ये खिलाड़ी वो इनाम को जीते, क्योंकि ये इनाम के हकदार है, ये दावेदार है, ये मैदान के अंदर दमदार है। अब मैदान के अंदर अगर बात की जाए, एक व्यू रचना रची जा रही है। मैं विनती करना चाहूँगा, टाइम फ्रेम, टाइमर इज ऑन। टाइम की बात की जाए तो अब तक 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, विक्रम पवार साहब, जैसे कि तुषार शर्मा उर्फ मन्नी हमसे कहा कि आज भी अगर आप उनका खेल देखें तो करीब करीब यंगस्टर 30 या 20 का ऐसा लगता है, क्योंकि जो इनका परफॉर्मेंस रहता है। डेफिनेटली इनके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उम्र के दायरे जो बैरिगेट्स हैं ये पहले ही तोड़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इस मैदान के ऊपर एक बॉल एक को भी डिफेंड किया था, और वो अपनी गेंदबाजी के दमखम से। इस बीच केतन साळुंके के लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। इस बीच फिर एक बार दरखास्त है, और इस बीच ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और यहाँ पर लीडिंग एज अंपायर से अपील ज़रूर रही थी। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गई, लेकिन उत्साह जो दिखाया, ज़रूर इस बीच हमारे साथ जुड़े रहे तुषार शर्मा, इनका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और विनती करूँगा फिर एक बार ज़रूर आपने आना है यहाँ पर, ऐसे बहुत सवाल जवाब इनसे हम करेंगे दोस्तों। मज़ेदार व्यक्तिमत है, बहुत लाजवाब क्रिकेटर है, नो डाउट बहुत कुछ इनसे सीखा है, और आने वाले समय में इन्हें हम फिर एक बार देखेंगे। और इस बीच विक्रम पवार, जैसे हम कह रहे थे, कलम्बोली के युवा ग्लेन मैकग्रा, क्या लाजवाब गेंदबाजी है। जरूर कुछ यादें जो हमारे नज़रों के सामने होती है दोस्तों। इसी मैदान पर स्वर्गीय संभाजी घोरपड़े साहब, जिन्होंने मेडन ओवर डाली हुई थी, कुछ जिस तरह से उनकी भी गेंदबाजी हुआ करती थी। आज हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में। पिक कर दिया लो फुल टॉस गेंद को, आसमानी सफर है, बाबू लोहार गेंद के नीचे पर बनेंगे दर्शक, गेंद गई है सीमा पार 4 रनों के लिए, 1 बाउंस एंड आउट ऑफ। कितना बॉल हुआ?
4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। 5 बॉल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 5 बॉल। आज लेखा जोखा राम थोड़ा डगमगा रहा है हमारा। 30 के घर में पहुंच चुकी है माउली स्पोर्ट्स। 2 विकेट के नुकसान पर केतन साळुंके के 2 गेंदे दौड़ जाने के बाद था अपने बल्ले का रुख खोला, लो फुल टॉस गेंद को अच्छी तरीके से कन्वर्ट किया, पिक किया इस बीच स्ट्रेट टू द बॉलर एंड दैट्स आउट ऑफ द पार्क इनटू द 6। लाजवाब, बेहतरीन। अब कहीं ना कहीं देखिए खेमे से शोरगुल्ला होता हुआ। ओवर पिच बॉल थी, टाइम अच्छा किया। रिप्ले के माध्यम से अगर आप देखें तो एक दूर 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 उसका सिक्सर अपने बल्ले के माध्यम से, जो विराजित मान्यवर है हमारे मंच पर, उनको ये सम्मान देने का काम। विक्रम पवार जी, थोड़ा महंगा स्पेल रहा, 1 ओवर 11 रन खर्च के 1 विकेट भी नुकसान किया है जिन्होंने। अब अगर बात की जाए तो माउली स्पोर्ट्स इनके सामने थोड़ी दुविधाएं क्रिएट करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम केतन साळुंके। आप देख सकते हैं प्रभात अंबोरे जैसा खिलाड़ी अब मैदान से बाहर जा चुका है, सुरेश मनीम जैसा खिलाड़ी अब मैदान से बाहर जा चुका है, पर उनकी जगह भरने के लिए ये जो तूफान और आंधी मैदान के अंदर है, एक तरफ हर्षद पवार, दूसरे तरफ केतन साळुंके, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी दावेदारी है क्योंकि ये मुकाबला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा मुकाबला खेल रहे संतोष मदने, 2 मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं और इस तीसरे मुकाबले में भी उनका प्रयास वही होगा जिनके ऊपर इनामों की बौछार है। लगातार 3 चौकों पे 3000, विकेट हैट्रिक पे 5000, लगातार 3 सिक्सर्स पे 5000। मातोश्री इंटरप्राइजेज ओनर मंगेश शिंदे, साथ ही साथ सुमित सूर्यवंशी इनकी ओर से, और साथ ही साथ विकेट हैट्रिक के लिए 5000, सिक्सेस हैट्रिक के लिए 5000 और 4 हैट्रिक के लिए 5000। श्री बिल्डर्स प्रोपराइटर अमूल शेठ जरे साहब इनके ओर से। मिस कॉलिंग था, यहाँ पर कॉल दे रहे थे हर्षद पवार की एक और हो सकता है, बट यहाँ पर उस डिसीजन को नकार दिया केतन साळुंके। उन्होंने कहा कि देखिए पार्टनरशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है, रनआउट के रूप में हमें यहाँ पर विकेट नहीं देना। संतोष मदने जी, इनकी पहली गेंद पर 1 रन आया है, विकेट हैट्रिक के लिए इन पर 5000 का इनाम लगाया गया है। चालू मुकाबला पीडीसी लाइव, पीडीसी 11 वर्सेस माउली स्पोर्ट्स क्लब, इन दोनों ही टीमों के माध्यम में एक जबरदस्त मुकाबला आप देख पाएंगे। कलम्बोली छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा अंगन केपीएल सीजन 6। इस मैदान के सबसे चर्चित खिलाड़ी संतोष मदने गेंदबाजी मार्ग पर। व्हाट अ बॉल, व्हाट अ डिलीवरी, लाजवाब। अंपायर से अपील जरूर रखी गई थी, इस बीच अंपायर ने देखा कि कोई स्पर्श नहीं था स्टंप पर, और इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए वहां पर बेल्स भी है, अब कहीं ना कहीं बेल्स भी है, और जो कि टेनिस बॉल है। लो फुल टॉस पिक नहीं कर पाए, टाइम नहीं कर पाए। ऑन साइड रीजन में गति से गेंद के ऊपर स्वयं संतोष मदने गए और फॉलो में बहुत बढ़िया अपने फॉलो को छोड़ के वो वहां तक रीच कर गए और गेंद को पकड़ा। वहां पर 1 ही रन मिला, 1 रन से इजाफा स्कोर बोर्ड में, 38 रन ऑन बोर्ड। 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। अब तक का बात की जाए तो बहुत जबरदस्त गेंदबाजी नजर आ रही है संतोष मदने जी इनकी ओर से। 3 गेंद अभी भी शेष। बल्लेबाज हर्षद पवार, 2 धारी तलवार, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, फील्डिंग की रचना वारंवार परिवर्तन किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है। उनका बैट पकड़ने का जो ग्रिप है ना, हैंड ग्रिप, वो थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यस, लिटिल अनऑर्थोडॉक्स। पिक करने का प्रयास किया था, इस बीच फिर एक बार ऑफसाइड रीजन को ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं कवर्स के ऊपर से वो गैप बनाना चाहते थे, बट डॉट गेंद की समाप्ति, ऊर्जा उस बल्ले में आई नहीं और कहीं ना कहीं यहाँ पर मात देने में कामयाब रहे संतोष मदने। आपस में कुछ बात करते हुए, चलिए टाइमर ऑन है तो आपको उसका भी ख्याल रखना है, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा। ये 4थी ओवर है जो अब हम देख पा रहे हैं, लय में अपनी गेंदबाजी करते हुए संतोष मदने। आइकॉन है, कैप्टन है, बड़ी जिम्मेदारी है माउली स्पोर्ट्स की, जिम्मेवारी अपने कंधे पे ली उनकी। जी देख सकते हैं उनकी जो पताका वहां पर लहरा रही है। बहुत ही ताकत के साथ टाइम किया और लाइन के काफी समीप एक अच्छा कैच। वैभव नुरला, एक्सट्रीमली सॉरी, नुरला एक जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ा और अर्शद पवार की पारी का अंत। बहुत अच्छा कैच वहां पर,
अच्छा जजमेंट, लाइन के काफी समीप थे पर गेंद को बाहर जाने नहीं दिया। एक अच्छा कैच वहां पे क्लियर किया। बल्लेबाज हर्षद पवार मैदान से बाहर गए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए सूरज पोपेटा, लाजवाब बल्लेबाज है। ग्रामीण क्षेत्र में बात की जाए तो काल भैरव की ओर से खेलते हैं। इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इनके बंधु पोपेटा बंधु जितने भी उनके भाई बंधु है बहुत ही लाजवाब, क्रिकेट के बहुत समीप। बात की जाए तो दिनकर जी पोपेटा एक समय के बहुत बेहतरीन क्रिकेटर, अब कहीं ना कहीं टीम पैक करके वो परफॉर्मेंस रखाते हैं अपने खिलाड़ियों की, और एक अच्छा बैकअप, एक अच्छा सपोर्ट अपने घरेलू टीम को देते हैं दिनकर जी पोपेटा। उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। अब बात की जाए तो पोपेटा में से एक सुपरस्टार मैदान के अंदर सूरज पोपेटा। टाइम कर दिया गेंद को फाइन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन चुराया। दूसरे का कॉल, गति से तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए सतीश थोरात, गेंद को गैदर करने में थोड़ा मिस जजमेंट वहां पर हमें नजर आया, लेकिन 2 रन रनिंग बिटवीन द विकेट अगर बात की जाए तो तारीफ करना चाहूंगा। 2 रन आसानी से पूरे, जिस तरह हमें प्रभात अंबोरे ने दर्शाया था कि अपने इंटरव्यू सेशन में कि लगभग वो 50 रन बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्कोर थोड़े यहाँ पर जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। 40 हो चुके हैं, 40 रन हो चुकी है 4 ओवर की समाप्ति, 40 रन स्कोर बोर्ड पर। देखिए अभी भी केतन सालुंग के मैदान के अंदर है, जिनसे बड़े स्ट्रोक की उम्मीदें की जा सकती है, जिनसे बहुत कुछ बांधा जा सकता है, और ये खिलाड़ी अगर अपने परफॉर्मेंस पे आ जाए, अपने पिक पे आ जाए ना, तो सभी को पता है परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन अब तक उनका बल्ला थोड़ा शांत है। 6 गेंदों पर 11 रन निजी स्कोर उनका मैं बता रहा हूँ। 6 गेंदे 11 रन पर अब तक खेल रहे हैं। मैदान के अंदर अभी भी तैनात है सूरज पोपेटा के साथ, उन्हें साझेदारी बनानी है। 6 गेंदे अभी बाकी है उनके लिए, यानी आखिरी ओवर, और गेंदबाजी मार्ग पर मेडन विकेट हैट्रिक मेडन विकेट मेडन लेने वाले खिलाड़ी हरिदास पुजारी, एक और युवा टैलेंट कलम्बोली का दोस्तों, एक और नई ऊर्जा, नई उमंग मैदान के अंदर आप देख पाएंगे। खिलाड़ी हरिदास पुजारी। चलिए एक और मैच जो बाकी है, टाइम शेड्यूल के हिसाब से हम टाइम ऑन टाइम है, लेकिन हमें टाइम बचाना है, और जितना जल्दी यहाँ पर सारी मुकाबले होंगे ना, तो शायद हो सकता है कि एक और मुकाबला यानी 11th मैच भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। विनती करना चाहूंगा, थोड़ी फुर्ती यहाँ पर दिखानी है। चलिए केतन सालुंग के आसमानी सफर, गेंद के नीचे संतोष मदने, व्हाट अ कैच, स्टनिंग मूवमेंट। जोरदार तालियां दोस्तों अगर ये कैच पसंद आई है तो। लाजवाब जंप किया, गेंद को सीमा के करीब और अंदर कैच करने में कामयाब रहे। स्टनिंग मूवमेंट, बहुत बढ़िया। रिप्ले के माध्यम से अगर आप देखें ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से इस कैच को बनाया। केतन सालुंग के गेंद को उठा दिया था, सिक्सेस ढूंढ रहे थे, पर संतोष मद ने क्या कैच किया है। लाजवाब, कैप्टन, आइकॉन, स्टार क्यों है आप देख पाएंगे। इस मैदान के अंदर बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। केपीएल जीतने का इनका एक सपना है, जिस तरह तुषार शर्मा और मन्नी ने कहा कि उनका भी एक सपना है, क्योंकि ये सब खिलाड़ी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बड़े बड़े मंच के जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो अपने घरेलू क्रिकेट में, घरेलू मैचेस में विजय प्राप्त करना बहुत अहम समझते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि ये घर की टूर्नामेंट और इसमें अपनी पकड़ बनाए रखना, एक ट्रॉफी अपने घर ले जाना, ये उनके लिए और भी शान की बात होती है। केपीएल जीतना ये हर एक बड़े खिलाड़ी का सपना है, और उस सपने को साकार करने के लिए मैदान के अंदर कठिन परिश्रम करते हुए हमें नजर आ रही सारी टीमें। नए बल्लेबाज विनोद फर्ड, व्हाट अ पिक, बॉल काफी दूर। इस गेंद की रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए, शायद अब कहीं ना कहीं सीआईडी इसे ढूंढ के लाएगी, और डेफिनेटली वो स्वयं भी पुलिस है। तो क्या लाजवाब पिक किया था, गेंद आई गेंद गई। सकते हैं जब आप सोचते हो ना कि आप यहां से क्या बदलेगा, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ ऐसा होता है कि विनोद फर्ड आते हैं, गेंद पर पहली गेंद और 6 मार कर अपनी टीम में ऊर्जा बनाने का काम करते हैं।
एक और क्या ये हो सकता है? बहुत दूर तो गई है खिलाड़ी गेंद के नीचे। इस बीच कैच, अच्छा कैच। अंकित 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 की जाए तो 51 का दिख रहा है। कहीं ना कहीं प्रभात अंबोरे जिन्होंने दर्शाया था कि लगभग 50 रन बनाने का उनका प्रयास होगा। सुमित पाटिल जैसा खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आ चुका है दोस्तों। फाइन लेग इनका बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। हरिदास पुजारी क्या इनके सामने एक कड़ी चुनौती बन के उभर पाएंगे? जैसे दर्शाया वैसा काम। एक और, जैसे हमने कहा दोस्तों, फाइन इनका बहुत ही स्ट्रांग जोन है और गेंद को दिशा देने का काम किया ताकत से और गेंद गई सीमा पर 4 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड में इजाफा। बड़ा स्कोर बनाना होगा, यानी 50 रनों तक का कहीं ना कहीं ऊंचाई भरनी होगी और वो अब मैदान के अंदर दिखते हुए जो बल्लेबाज आ रहा है एक ही कैलकुलेशन उसे पता है, या तो 6 या तो चौका। और इस बीच सुमित पाटिल जिसका एक प्रयास था और वो प्रयास सक्सेसफुल रहा। अगली गेंद हरिदास पुजारी, विकेट मेडन रखने वाले ये खिलाड़ी नामचीन है। अब इनके सामने जो बल्लेबाजी करे वो उनसे भी बड़ा नामचीन। फुल टॉस गेंद थी, पूरी तरीके से फायदा उठा नहीं पाए। 1 रन चुराने का प्रयास जरूर यहां पर कर रहे हैं और इस बीच एक ही शायद मिलेंगे। अंपायर के फैसले का हम इंतजार करेंगे। अंपायर के फैसले का यहाँ पर इंतजार किया जाएगा। 22 के रूप में या लेग 22 के रूप में ये अंक यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा अटेम्प्ट भी जरूर किया था रन का, लेकिन स्टंप को आखिरी समय पर उखाड़ दिया गया। अंपायर इट्स अ 22 ऑफ द बैट। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गया था गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। 51 रन पर अब खेल रही है पीडीसी। सूरज पोपेटा स्लोअर डिलीवरी से यहां पर चकमा दिया, अच्छा गैदर किया, अच्छा थ्रो किया, 1 रन चुराया और एक ही से संतुष्टि। तो पहली इनिंग समाप्त होते हुए यहां पर मैं टॉस के लिए विनती करना चाहूंगा। मैं विनती करना चाहूंगा एसवी थंडर्स वर्सेस महाकाल ग्रुप, दोनों ही टीमों के कप्तान प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आपको आना है प्लीज। आइए जल्द से जल्द, इन बिटवीन दिस इनिंग ब्रेक हमें वो टॉस कंप्लीट करना है। तो आप दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं विनती करना चाहूंगा, एसवी थंडर्स एंड महाकाल ग्रुप, एक तरफ परेश करके दूसरी तरफ ट्रिमेंडस ठाकुर। आप दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं विनती करना चाहूंगा, दोनों ही कप्तानों से मैं विनती करना चाहूंगा कि आपने आना है प्लीज। तो इस बीच पीडीसी जैसा उन्होंने दर्शाया था, जैसा अपना वक्तव्य दिया था प्रभात अंबोरे ने कि 50 के आसपास का स्कोर हम ढूंढेंगे और जरूर 53 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया 30 गेंदों में। माउली स्पोर्ट्स क्लब किस तरीके से इसे चेस करेगी, इसीलिए मैं विनती करना चाहूंगा हमारे बीच एक बुलंद आवाज जयेश भोसले सर, मैच का हालचाल उनकी जुबानी में। चला फिल्डिंग साधून घ्या, घाई करा. प्रभात आणि बॅटर येऊ द्या मैदानाच्या आतमध्ये. संतोष मध्ये बॅटर येऊ द्या त्वरित, आणखीन एक मॅच बाकी आहे. चला घाई करा, बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येऊ द्यात. चला मी लक्ष वेधेन.
बॅटर येऊ द्यात संतोष, घाई करा. एक मॅच आणखीन बाकी आहे. 10 मॅचचं शेड्यूल घेऊन आपण चालतोय. 4:30 होऊन गेलेत. या मॅचची एक इनिंग आणि पुढचा सामना पूर्ण. चला टॉसकडे वळूयात. चला टॉससाठी दोन्ही टीम कॅप्टन. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं बंधनकारक आहे. परेश, चला घाई करा. जय सर, कंटिन्यू द मैच क्योंकि टॉस अभी थोड़ा विलंब होगा और जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि दोनों कप्तानों के लिए सूचना थी कि आपको इनिंग ब्रेक में यहाँ पर उपलब्ध रहना है, शायद वो कॉल का वेट कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जब पता है कि आपका मुकाबला है तो इन्हें भी पेनलाइज किया गया है. यहाँ पर 2 ओवर आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद यहाँ पर टॉस उड़ाया जाएगा. मैं विनती करना चाहूँगा जयेश भोसले सर, आपने प्लीज़ मैच को कंटिन्यू करना है. क्या बात आहे. ही नियमावली असायला हवी. आपण सातत्याने टीम कॅप्टनची वाट पाहू शकत नाही. चला आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे. माऊली मित्र मंडळ लक्ष या सामन्यामध्ये 53 धावसंख्येचा आहे. आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. एका बाजूला निखिल दाखल झाला आणि त्याच्या साथीला सतीश थोरात, निखिल लोहार आणि त्याच्या साथीला सतीश थोरात. लोहारा, निखिल लोहारा आणि सतीश थोरात. पहिला बॉल सुरेश मुनीम. पहिला बॉल हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न कबरच्या क्षेत्रामध्ये सिंगल येत असताना पाहायला मिळते आहे. एकेरी धाव्याने अकाउंट ओपन झालेलं पाहायला मिळते. खरं तर टार्गेट 53 धावसंख्येचं आहे. एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग चालू असताना पाहायला मिळते. माऊली मित्र मंडळ पूर्वार्धाच्या सुरुवातीमध्ये पहिल्या षटकामध्ये 15 आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये 10 पाहायला मिळाला. माऊली मित्र मंडळाचा हा खेमा, हा डगआउट्स तुम्ही स्क्रीनवरती पाहत आहात. खरं तर संतोष मधने बॅटिंगला लवकर आलेला नाही आहे. तो ओपन करतो नेहमी, त्याला ओपन करताना आपण पाहिलं आहे, परंतु या मॅचमध्ये तो ओपनिंगसाठी आलेला नाही आहे. हा बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सायंकाळ ज्या वेळेला होते ना त्या वेळेला अनेक वेळेला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडानगरी चहूबाजूला वाढणारी ही गर्दी आपण नेहमी पाहिली आहे. सायंकाळच्या समयी नेहमी गर्दी होत असताना पाहायला मिळते. हा फलकावरती 1. सुरेश मुनीमचा हा बॉल. पुन्हा एकदा बॉटमॅनचा वापर. क्षेत्ररक्षक तैनात. ऋषी होते त्या ठिकाणी. बॉल पकडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न ते करतायत. 12वा खेळाडू म्हणून ते होते. सुरेश मुनीम यांना आपण पाहतोय. खरं तर चांगली गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. दोस्ती 11 संघाने त्यांना सोडचिठ्ठी दिली म्हणून ते आज PDC मध्ये आहेत. सरळ बॅटने केला. डाऊन द ग्राउंड, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. सुरेश मुनीम पहिल्या पर्वापासून 5व्या पर्वापर्यंत दोस्ती 11चे भाग राहिले होते. 6व्या पर्वामध्ये त्यांचा संघ बदललेला पाहायला मिळतोय. PDC मध्ये त्यांना पाहायला मिळते. खरं तर दोस्ती 11 संघाने सोडचिठ्ठी त्यांना दिली आहे. पुढचा बॉल खोलातला होता. गॅप शोधण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तैनात. सिंगल येईल. विकाने धाव येत असताना पाहायला मिळते. धावफलकावरती बनल्या ते एकंदरीत 6 धावा धावफलकावरती आहेत. एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. इरादे मोठे घेऊन एक खेळाडू मैदानावरती दाखल झालेत, कारण महत्त्वाची मॅच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. एक दमदार आणि देखणं दैदिप्यमान असं आयोजन आपण पाहत आहे. ॲक्शन रिप्ले तुम्हाला दाखवण्यात समोर मारलेला चौकार. आमचे टेक्निकल ऑपरेटिंग हेड संकेत. आडवा बाटने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर हवेच्या लाटांवरती स्वार होत केलाय स्ट्राईक. ठोकला षटकार.
मिळाला. फलकावरती धावा एकंदरीत आपण पाहतोय 12 बनल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. निखिलसाठी प्रत्येक षटकारासाठी माऊली मित्रमंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयाचा कॅश प्राइज राहील. फलकावरती 12 आल्यात. टॉस साठी दोन्ही टीम कॅप्टन त्या ठिकाणावरती लवकरात लवकर या. हेलो, तो इस बीच मैं विनती करना चाहूँगा सरपंच तड़क महेश घोड़से साहब और साथ ही साथ रामदास शेवाड़े प्रतिष्ठान अध्यक्ष श्रीकांत जी फाल्के हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है. इनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे. कैप्टन SV थंडर, कैप्टन महाकाल ग्रुप, और मैं विनती करना चाहूँगा सरपंच साहब आपके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाए. दोनों कैप्टन थोड़ा स्पेस बनाना है प्लीज़, थोड़ा स्पेस बनाना है आराम से हल्के सब. चलिए कॉल यहाँ पर महाकाल ग्रुप लेना चाहेगी. टेल इज द कॉल और ज़रूर टॉस जीता है. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर्वप्रथम हमारे मान्यवरों का, आपने विराजित होना है मंच पर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इस बीच महाकाल टीम जिन्होंने टॉस जीता है, टॉस जीतकर आपका फैसला क्या होगा परेश? फील्डिंग. कोई विशेष इसके पीछे कारण तो कुछ नहीं है, पर चेस करेंगे हम लोग. चेस करना चाहते हैं. 2 मुकाबले हुए, दोनों में मात मिली है, बट इस बीच ये मुकाबला बहुत अहम, और हो सकता है कि अगर इसमें आपने किसी और को भी हरा दिया तो उनके लिए भी, यानी कि चल साथी मेरे साथ. नहीं, एक पहला जीते है, दूसरा हारे अभी. एक्सट्रीमली सॉरी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती थी माइट भी थोड़ी रॉन्ग थी, बट ये मुकाबला बहुत अहम होगा, बहुत अहम होगा. और इस मुकाबले को जीतने के लिए आप अपना सर्वोत्तम लगा देंगे मैदान के अंदर. जिस तरीके के आप बल्लेबाज हैं, आप पे अगर बात की जाए तो 10 प्लेयरों का भार है सिर्फ, और दर्शकों का भी है, क्योंकि उन्हें आपके बल्ले से बड़े बड़े स्ट्रोक देखना बहुत पसंद है. तो आज उनको एंटरटेन करने का ये फिर एक बार मौका है. तो कितना एंटरटेन करेंगे आप? अभी जीतने की कोशिश ज़्यादा करेंगे. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जी टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला लिया परेश खड़गे ने. एंड द ट्रिमेंडस ठाकुर, कलम्बोली में एक ऊर्जादायक बल्लेबाज हमारे बीच यहाँ पर, लेफ्ट हैंड चैंपियन. ट्रिमेंडस ये नाम आप पर बहुत जचता है और आपकी बल्लेबाजी भी सिर्फ. लेकिन गए मैच में हमने देखा कि कहीं ना कहीं कैच आउट के रूप से आप आउट हुए थे. ज़्यादातर आपके स्ट्रोक जब बल्ले से निकलते हैं वो सिक्सर्स में तब्दील होते हैं, बट वो कैच आउट हुए तो निराशा आई थी. हाँ, निराशा थी, क्योंकि मेरे को बैट पे कनेक्ट हुआ तो मेरे को लगा 6 जाना ही है, लेकिन कुछ क्लाइमेट की वजह से और हवा भी, मतलब राइट साइड का बल्लेबाज है उसके लिए था. फिर भी मैंने चांस लिया, लेकिन मेरा बॉल ग्राउंड के बाहर नहीं गया, उधर में फंस गया. अब एक तरफ परेश खड़गे ऐसे बल्लेबाज हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उन्होंने फील्डिंग ज़रूर ली है, लेकिन जब वो बल्लेबाजी पे आएंगे तो आप भी जानते हैं कि उनके बल्लों का प्रकोप कितना है. तो उन्हें उनकी विकेट कितनी अहम रहेगी आपके लिए? उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनके मतलब टीम में देखा जाए तो उसके ऊपर ही मतलब वो बैटिंग करता है. तो मैं भी उसको चांस नहीं दूंगा, मैं भी मेरे टीम के लिए 100% दूंगा और एफर्ट करूंगा कि जितना हो सके. अभी हम लोग का बैटिंग है, तो बैटिंग के हिसाब से हम लोग 55 प्लस मारेंगे. आपकी टीम में CID शिवम बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और आपने कहा था कि वो आपके टीम के हुक्म इक्के बन के उभर कर आ रहे हैं. इस मुकाबले में भी उन पर उतना ही भरोसा? यस, 100%. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ये थे ट्रिमेंडस ठाकुर. तो टॉस जीता इस बीच महाकाल ग्रुप ने और किया है गेंदबाजी का फैसला, कि दिया है न्योता अपने ओपोनेंट को, SV थंडर के कप्तान ट्रिमेंडस ठाकुर को. थैंक यू सो मच. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. 20 चेंडू आणि 34ची आवश्यकता अजूनही या सामन्यामध्ये राहिलेली पाहायला मिळते आहे. मैदानाच्या आतमध्ये विकेट प्राप्त करण्यात आलाय. बाबूवरती जिथे माऊली मित्रमंडळाने प्रत्येक षटकारासाठी पारितोषिक ठेवलं होतं, तोच बाबू मैदानाच्या बाहेर निघालाय. संतोष मधने टीम कॅप्टन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. मागील 2 मॅचमध्ये 2 जिथे मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार त्याच्या नावावरती आहेत. 2 मॅचमध्ये 2 प्लेअर ऑफ द मॅचचे पुरस्कार त्याने मिळवलेत. विनोद मुनी विकेट मिळाली. डावीशी सोडून जाणारा हा चेंडू इथे पाहायला मिळाला, दिशाहीन राहिलाय. गोलंदाजाला दंडित करण्यात येत असताना पाहायला मिळतंय. अवांतर धाव येते. धापलकावरती 20 बनल्यात, 20 बॉल आणि आता मात्र 33ची गरज. 20 चेंडू आणि 33ची गरज या सामन्यामध्ये राहिली. आडवा बॅटिंग घेण्याचा प्रयत्न, लाऊड अपील, पिचिंग आउटसाइड ऑफ. अंपायर हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतायत, लेग बाईस. धाव येत असताना पाहायला मिळेल. संतोष मधनेच्या षटकार हॅट्रिकसाठी 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. चौकार हॅट्रिकसाठी 3,000. अगदी मातोश्री मित्रमंडळ, मातोश्री एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर मंगेश शिंदे आणि सुमित सूर्यवंशी यांच्या माध्यमातून आहे. संतोष मधनेच्या आणखीन आपण पाहिलं विकेट जिंकते. षटकार हॅट्रिकसाठी 5,000, चौकार हॅट्रिकसाठी 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे.
यावेळेचा बॉल गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, डीपमध्ये चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. सतीश तोराच्या बाटमधून चौकार. श्री बिल्डर्स प्रोप्रायटर आदरणीय अमोल शेठ जळे यांच्या माध्यमातून हे कॅश प्राईज लगवण्यात आलंय. ऍक्शन रिप्ले पहा, मनगट वळवली, फाईन लेगला तिथे मात्र ग्लान्स केला आणि चौकार ठोकलाय. संघाच्या धावसंख्येमध्ये भर पडते, 25 बनल्यात. कॅचसाठी पारितोषिक आलंय. मनीष काकडे यांच्या प्रत्येक कॅचसाठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज कल्पेश मोहिते यांच्याकडून आलेला आहे. 25ला 1, 2 षटकांचा खेळ संपला. 25ला 1 आहे. सुरेश मुनीम
12 बॉल आणि 18ची गरज. 12 चेंडू आणि 18 धावा. चला घाई व्हायला हवी. अजून एक मॅच बाकी आहे प्रभात. ला एक आहे. 18 चेंडू 12 बॉल आणि 18ची गरज अजूनही सामन्यामध्ये राहिली आहे. तितकासा चांगला खेळ झालेला नाही आहे. खरं तरी या मॅच मध्ये पकड मजबूत करण्यासाठी विकेट हव्यात आणि विकेट टेकर गोलंदाज हर्षद पवार त्याला इन्व्हाइट करण्यात आलेलं पाहायला मिळत आहे. एक मॅन ऑफ द मॅच हर्षद पवारच्या नावावरती आहे. 9 बॉल 18 धावांची खेळी, 1 षटक 11 धावा 1 विकेट त्याच्या नावावरती पाहायला मिळाला होता. श्री मित्र मंडळच्या अगेन्स्ट कट केला क्षेत्ररक्षक तैनात. विकेट टेकर आला. विकेटची संधी होती. मनीष होते त्या ठिकाणी. धाव मिळतील त्या 4. पहिल्याच बॉलवरती चौकार. पहा 1000 रुपये तुमच्याकडे चालून येतात आणि तुम्ही त्याला नाही म्हणताना हा प्रकार झाला. कॅच आली होती. एक कॅच साठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज लगावण्यात आलं होतं कल्पेश मोहिते यांच्या माध्यमातून. कॅच सोडली आहे. चौकार येत असताना बाला मिळाला. आडव्या बॅटने कॅच ड्रॉप. पुढचाच बॉल चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. सतीश तोराची गाडी आता जोरात निघाली आहे. वन हँड कॅच पकडली आहे प्रेक्षकने. ऍक्शन रिप्ले तुम्ही स्क्रीनवरती पाहतात. होय दादा तुम्ही एका हाताने कॅच टिपलाय. पहा एकाच हाताने हा झेल पाहायला मिळाला. स्क्रीनवरती तुम्ही पाहता. विजयासाठी 8ची गरज. 10 चेंडू आणि 8 धावा. कलात्मकतेचा आविष्कार. वन मो अनदर बिग हिट. रन्स मिळतील 4. आला चौकार. 9 बॉल आणि 4ची गरज. 9 चेंडू आणि 4ची आवश्यकता राहिली या सामन्यामध्ये. सामन्याला कलाटणी दिली या षटकाने. 14 आलेल्या पाहायला मिळाल्यात. 11 चेंडू आणि 30ची भागीदारी दुसऱ्या विकेटसाठी बनलेली पाहायला मिळाली आहे. संतोष मडणे आणि सतीश थोरात. 10 बॉल 25. जिथे सतीश थोरात बॅटिंग करतात. सिंगलसाठी पुढे सरसावला होता संतोष मडणे. हा डॉट बॉल येईल. 8 बॉल आणि 4ची गरज. सामन्यामध्ये जास्तीचं काही राहिलेलं पाहायला मिळत नाही आहे. सामना खुला झाला. त्याचं एक मात्र कारण हे राहू शकतं ना बाउंड्री लाईनवरती मनीष काकडेला पण पाहिलं ज्याने कॅच ड्रॉप केला. पुढचा बॉल लिडिंग एज घेतली आहे. मनीषच्या दिशेने बॉल निघाला आहे. या आधी त्याने कॅच सोडलेला पाहायला मिळाला होता. खरं तर त्याच्या जवळपास मला वाटतं विराज 1000 रुपये त्याच्याकडेच आले होते. त्याने झेल टिपला असता तर आजचा दिवसही त्याचा बनला असता. धावलकावरती बनला त्या 50. एक फलंदाज बाद. पुढचा बॉल सॉफ्ट हँडने ऑन साईडला केलाय. सिंगल इथूनही मिळेल. एकेरी धाव येत असताना पाहिला मी त्या सामना इथून खुला होईल. विजयासाठी केवळ औपचारिकता 2 धावसंख्येची गरज आहे. 6 चेंडू आणि 2 धावा. 6 चेंडू आणि 2ची गरज. संतोष मदनेला मला वाटतं कदाचित या शेवटच्या षटकामध्ये मॅच घेऊन जायची होती आणि तो घेऊन गेला आहे. 6 बॉल 2ची गरज. 53 पाठलाग. 51ला 1. माऊली मित्रमंडळ या रन चेसमध्ये अद्याप सक्सेसफुल पाहायला मिळाले. गोलंदाजी मार्कवरती न्यू कॅन्डिडेट. चला नवीन गोलंदाजाला इंट्रोड्यूस करण्यात येत आहे. सुमित पाटील यांना इन्व्हाइट करण्यात येत असताना पाहिला मी त्या 6 बॉल 2. माऊली मित्रमंडळ पहिल्याच वर्षामध्ये आज स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवत असताना कळंबोली प्रीमियर लीगमध्ये पाहायला मिळते. पहिले 2 सामने जिंकले. तिसरा सामना जवळपास असं गृहीत धरता येणार नाही की जिंकलेत म्हणून. अजूनही खूप काय बाकी आहे सामन्यामध्ये. 6 बॉल 1 धाव डिफेंड होतानाही पाहायला मिळाली आहे. इथे तर 6 चेंडू 2 धावा हव्यात. कंपल्सरी चेसिंग. सामन्याला सुरुवात होईल. 2ची गरज. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. यष्टिरक्षकाचा वेळ. डॉट बॉल आलाय. 5 चेंडू आणि केवळ 2ची गरज. 5 चेंडू आणि 2 धावा. सुमित पाटील पहिला बॉल निर्धाव स्वरूपाचा त्यांच्या माध्यमातून आलेला पाहायला मिळतोय. 6लाही 2 डिफेंड होत असताना पाहायला मिळाल्यात अनेक वेळेला. पुढचा बॉल बॅटची आउटसाइड एज घेतली आहे. शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. यष्टिरक्षकाने कॅच ड्रॉप केला. इथे जीवदानं वरदानं साबित होतात. ऍक्शन रिप्ले पाहण्याजोगे राहील. ज्या रीतीने बॅटवरती ब्रश झाला होता बॉल कदाचित बॅटच्या आतली खडा घेतली
इथून आपण पाहिलं तर स्कोर कार्ड वरती एकेरीच्या मदतीने पुढचा बॉल, मॅच फिनिश, सामना संपतोय. केवळ एक धाव संख्येची गरज होती. चौका ठोकला सतीश थोरातने. 13 बॉल 30 धावा नॉट आउट. 53चा पाठलाग 9 विकेट राखत असताना माऊली मित्रमंडळ या टीमने केलाय. या प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देणारी तेरा बॉल 30 धावांची खेळी साकारणारा सतीश थोरात, मॅन ऑफ द मॅच. चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस झालेला आहे. चला महाकाळ ग्रुप लाईनअप मध्ये त्वरित मैदानाच्या आतमध्ये वळा. प्रतीक ठाकूर बॅटर यायला हवेत.